हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बलदेव क्लासेज में। और आज मैं आपके लिए दूसरी व्याख्या अ गर्ल विद ए बास्केट की लेकर के आया हूँ। पहली व्याख्या मैंने डाली है और इस पाठ की समरी, ब्रीफ समरी भी, संक्षिप्त समरी को भी मैंने बताया है और क्वेश्चंस आंसर्स भी बताए हैं, वो भी आप लोग सब पढ़ें कायदे से। ये पाठ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दे वर वेरी पुअर पीपल टू स्टार्ट विद। They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the way, sighed from the weakness of hunger, and died where they fell. देखिए बच्चों, ये उस समय का वर्णन किया गया है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत की तरफ प्रस्थान कर दिए थे, क्योंकि रिलीजियस फैनेटिज्म की डर से, यानी धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगे की वजह से। तो वो पहले से ही गरीब थे, उसके बाद में वो जो थोड़ा बहुत ला सकते थे और लंबी यात्रा करने के बाद और गरीब हो गए। देखिए, दे वर वेरी पुअर पीपल टू स्टार्ट विद। टू स्टार्ट विद, आरंभ से ही या पहले से ही बहुत ज़्यादा वे गरीब थे। दे वर वेरी पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, आरंभ में ही वे बहुत गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा पैदल शुरू की। मैंने आपको बताया कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ से बहुत से लोगों ने अपना घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ वहीं छोड़ दिया था और पैदल ही वहाँ से लॉन्ग ट्रैक, ए लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, यानी पैदल चलना। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वो ला सके थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, ए स्मॉल पीस, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ चीज़ें, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, यानी वो आदमी जब जान बचा कर के भागता है तो वो कुछ भी नहीं ले पाता है। तो उन्होंने थोड़ा सा खाना और एक दो कपड़े उपड़े अपना चोरी थोड़ा बहुत रख लिए होंगे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही वे बिना भोजन के हो गए, अर्थात उनका भोजन समाप्त हो गया। भोजन कितने दिन टिकेगा? आउट ऑफ फूड, विदाउट फूड। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, दे बिगेन टू फॉल, यानी दे स्टार्टेड, जब वे चले थे। A few days after they started, they began to fall. तो क्या हुआ? वे गिरने लगे। By the wayside, रोड के किनारे, यानी रोड साइड में। From the weakness of hunger, भूख की कमजोरी से, and died where they fell, और जहाँ गिरे वहीं मर गए। तो देखिए reference. These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. कि ये पंक्तियाँ हमारे
पार्ट गर्ल विद ए बास्केट, टोकरी वाली लड़की या टोकरी के साथ छोकरी नामक पाठ से ली गई हैं और इनके लेखक विलियम कॉम्पबेल डगलस हैं। कॉम्पबेल, सी का मतलब देखिए, विलियम सी डगलस कॉमा अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, फिर कॉमा विजिटेड इंडिया इन 1950। विलियम सी डगलस जो सुप्रीम कोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के जज थे, भारत भ्रमण 1950 में करने आए। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन, और वह ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया, पिछली व्याख्या में भी बताया था कि ये सेंटेंस आप किसी भी व्याख्या में लिख देंगे और इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ेगा और पूरे पार्ट के एक्सप्लेनेशन में ये सेंटेंस चलेंगे। उसके बाद हेयर द राइटर इज डिस्क्राइबिंग द pitiable and miserable condition of the refugees who had left their homes and property भी लिख सकते हैं, and had to come to India from Pakistan in 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद की घटना का वर्णन है। 1950 की बात है। विलियम सी डगलस जो सुप्रीम कोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के जज थे, विजिटेड इंडिया इन 1950, 1950 में भारत आए थे। ही वाज ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन, वो ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे थे। तो हेयर द राइटर इज डिस्क्राइबिंग, यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहा है द पिटेबल दयनीय एंड माइजरेबल और बहुत ही शोचनीय कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थी लोगों की दशा, दयनीय और बहुत ही गरीबी की दशा का वर्णन कर रहा है। हु हैड लेफ्ट देयर होम्स, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, एंड हैड टू कम टू इंडिया, और भारत आना पड़ा, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, इन 1947, 1947 में। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स द राइटर सेज दैट, इन पंक्तियों में लेखक कहता है, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड, कि 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया, एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, और पाकिस्तान अस्तित्व में आया, पाकिस्तान बना। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, बहुत अधिक मात्रा में लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। ये 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे। तो व्हेन द रिफ्यूजीज लेफ्ट देयर होम्स इन पाकिस्तान, जब शरणार्थियों ने अपना घर पाकिस्तान में छोड़ा, दे बीकेम वेरी पुअर, वे गरीब हो गए। दे वर पुअर पीपल, वो गरीब लोग थे। एंड दे बीकेम इवन पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। व्हेन दे बिगेन देयर लॉन्ग जर्नी टू इंडिया, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा भारत के लिए की, ऑन फुट, आप और लोग लिख सकते हैं, ऑन फुट भी लगा दीजिएगा, नहीं लगेगा तब भी कोई बात नहीं। जब उन्होंने अपनी पैदल यात्रा, लंबी यात्रा की थी, तो बेचारे और भी गरीब हो गए। दे कुड कैरी ओनली अ बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा बहुत भोजन ला सके, एंड सम वेरी नेसेसरी आर्टिकल्स, और कुछ आवश्यक चीज़ें। बट देयर जर्नी वाज टू लॉन्ग, लेकिन उनकी यात्रा इतनी लंबी थी। द फूड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, भोजन
अधिक समय तक नहीं टिका, यानी वो विदाउट फूड हो गए, आउट ऑफ फूड हो गए। द फूड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, हंगर मेड देम वेरी वीक। भूख ने उन्हें बहुत कमजोर बना दिया। मैनी ऑफ देम फेल ऑन द वे ड्यू टू वीकनेस ऑफ हंगर। उनमें से बहुत से लोग भूख की कमजोरी के कारण गिर गए। ऑल ऑफ देम कुड नॉट रीच इंडिया। सभी लोग भारत नहीं पहुंच सके। दे डाइड वेयर दे फेल। और इतने कमजोर हो चुके थे कि जहां गिरे वहीं मर गए। नोट, here the writer has described that these refugees suffered much. यहाँ पर लेखक ने ये वर्णन किया है कि इन शरणार्थियों ने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप नोट थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिख देते हैं कुछ, तो एग्जामिनर के ऊपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि वो आपको बहुत अच्छे नंबर देते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे बच्चों को भी बताएं, शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।